आखिर रोमी ने क्यों रोकी रमन और शगुन की शादी? क्या इशिता के हाथों पकड़ी गई निधि? दोस्तों, ये है मोहब्बतें सीरियल से जुड़ी हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल को। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इस एपिसोड में जहाँ पर कि रोमी और इशिता प्लानिंग करते हैं किस तरीके से वे पता कर सके कि आखिरकार अशोक खन्ना ने किसकी टिकट्स बुक करी है, तो यहाँ पर इशिता अशोक की मैनेजर बनकर एयरलाइंस वालों को कॉल करती है और उसे जानने को मिलता है कि अशोक खन्ना ने 2 ऑस्ट्रेलिया की टिकट्स बुक कराई है और यहाँ पर जिस लेडी के लिए बुक करी है वो उसी होटल में है जहाँ पर कि रोमी और मीका की शादी हुई थी। अब इशिता समझ जाती है, अगर निधि ने 2 टिकट्स बुक कराई है तो पक्का एक रूही की होगी, बस मेरी बेटी मिल जाए। और यहाँ पे रोमी से ये भी कहती है कि हमें पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। रोमी उससे बोलता है कि भाभी, आप जानती हो ना कि आज रमन भाई की शादी है। इशिता कहती है, हाँ मैं सब जानती हूँ और मैं रमन के लिए खुश भी हूँ, बस मैं चाहती हूँ किसी तरीके से रूही मिल जाए और मैं रमन को जाने से पहले एक तोहफा दे सकूं। रोमी समझ गया था कि इशिता को हर्ट तो हो रहा है, लेकिन अभी उन्हें सिर्फ निधि को पकड़ना था। दूसरी ओर यहाँ पर रमन भी इस शादी से खुश नहीं होता। जब वह अपनी शादी की शेरवानी देखता है तो उसकी नजर पड़ती है उस फैमिली फोटो में जिसमें कि रूही, इशिता और वो थे। रमन उस फोटो को ही डिलीट कर देता है। शगुन भी रमन से शादी करने के लिए रेडी हो जाती है। हालांकि रमन और इशिता इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इधर इशिता की माँ काफी गुस्सा होती है। वंदना समझाने की कोशिश करती है कि फाइनली अगर शगुन और रमन की शादी हो जाएगी तो हमारी इशू फ्री हो सकती है, मूव ऑन कर सकती है। लेकिन मिसेस अय्यर बोलती है कि रमन हमारा दामाद है, मेरी बेटी जिंदा है और वो ये शादी नहीं कर सकता है, मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगी। वंदना उसे रोकती है कि अम्मा रुक जाइए। मिसेस अय्यर बोलती है कि मैं ये शादी बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, मेरी इशू जिंदा है। दूसरी ओर पीहू जो होती है आदि से कहती है फोटोज क्लिक करने के लिए, लेकिन उसका कैमरा जब कमरे में पड़ा होता है तो पीहू खुद ब खुद इसे लेने के वो चली जाती है। तभी वहाँ पहुंचती है मिसेस अय्यर और वंदना, जहाँ पर की वे रमन भल्ला से कहती कि मैं तुम पर केस कर दूंगी। रमन कहता है कि मेरे फोन से केस कर दीजिए और यहाँ पर उसके पिता बोलते कि तू अपना नाम क्यों ले रहा है इस केस के लिए। तो यहाँ पर रमन बोलता है कि इशिता और मुझे अलग हुए हुए 7 साल हो चुके हैं। 7 साल पहले इशिता मरी हुई घोषित हो चुकी थी और वैसे भी ये शादी लीगली हो रही है, मेरी इशिता की शादी अब खारिज हो चुकी है। यहाँ पर मिसेस अय्यर बोलती है कि रमन भल्ला, तुम मेरी बेटी के साथ बहुत गलत कर रहे हो और सभी घर वालों को बददुआ देती है कि तुम में से कोई भी खुश नहीं रहेगा, मेरी बेटी ने तुम लोगों के लिए बहुत कुछ करा है। दूसरी ओर होटल में जैसी इशिता, रोमी और पुलिस वाले पहुंचते हैं तो वह वहाँ होटल लिस्ट में चेक करते हैं निधि का नाम, जो कि कहीं भी नहीं मिलता है। यहाँ पर इशिता पुलिस वालों से कहती है कि जरूर उसने अपनी पहचान बदल ली है, हमें ढूंढना पड़ेगा। वह पुलिस वालों से कहती है कि जो बंदा होटल छोड़कर जाएगा हमें उसकी इन्फॉर्मेशन भी निकालनी चाहिए ताकि हम निधि को ढूंढ पाए। पहले तो पुलिस वाले मना करते हैं, लेकिन जब इशिता कहती कि हमें उस क्रिमिनल को ढूंढना पड़ेगा, 7 साल पहले वो क्रिमिनल घोषित हो गई थी, उसने मेरी छोटी बच्ची चुराई थी और मुझे अपनी बेटी को ढूंढना है, तो पुलिस वाले होटल के मैनेजर से इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ रोमी के पास एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल आता है तो वह इशिता को वहाँ छोड़कर रोमी को काम से निकलना पड़ता है। इशिता बस प्रे करती कि निधि आज मेरे हाथ पकड़ी जाए ताकि मैं अपनी बेटी को ढूंढ सकूं। दूसरी ओर रूही भी पहुंचती है रमन और शगुन की शादी में, जिसे देखकर सिमरन उसे अंदर आने के लिए कहती है। अब यहाँ पर शगुन जो होती है अपने पेरेंट्स की शादी बहुत एंजॉय करती है। अब बारी आती है गठबंधन की। पीहू सिमरन को कहती कि आप पापा मम्मी का गठबंधन कर दीजिए, लेकिन रमन साफ मना करता है और बोलता है कि ये शादी जब पीहू करवा रही है तो गठबंधन भी वही करेगी। अब दोस्तों, जब पीहू यहाँ पर गठबंधन करती है तो रमन को शगुन में दिखती है उसकी इशिता, जो कि उससे माफी मांगती है और अपने प्यार का इजहार करती है। रमन भी उससे कहता है कि तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन अब उसे पीहू हिलाती है तो इसे याद आता है कि उसकी शादी शगुन से हो रही है, ना कि इशिता से। वह इशिता को काफी मिस कर रहा होता है। अब यहाँ पर पीहू जो होती है दोनों की वीडियो बनाती है और रमन अपनी बेटी को देखकर खुश होता है। दूसरी ओर निधि जो होती है होटल से निकलने की तैयारी करी रही होती है कि उसकी नजर पड़ती है इशिता पर, जो कि अखबार पढ़ रही होती है मुंह छुपाकर। अब यहाँ पर निधि समझ जाती है कि चारों ओर पुलिस फैली हुई है, अगर आज इशिता ने मुझे पकड़ लिया तो बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो जाएगा। इसलिए वे वहां से भागने की कोशिश करती है और सोचती है कि मैं पिछले गेट से जाने की कोशिश करूंगी। दोस्तों, यहाँ पर रूही जो होती है उसके पास निधि की कॉल आती है, जो कि उसे कहती कि हमें आज ही ऑस्ट्रेलिया वापस जाना होगा। रूही का मन भारी हो जाता है। वह भारी मन के साथ अपनी फैमिली को देखकर वहां से निकल पड़ती है। अब मीका से रोमी मिलता है और मीका उसे कहती कि हमें ये शादी रोकनी पड़ेगी। रोमी जो होता है शादी रोकने के लिए रमन से कहता है कि हमें निधि छाबड़ा मिल चुकी है और इशिता भाभी उसी होटल में उसका इंतजार करे ताकि वह पकड़ी जाए और तुम यहाँ पर अपनी शादी कर रहे हो। जैसे ही रमन को पता चलता है कि निधि छाबड़ा जिंदा है तो वह फौरन ही अपनी माला उतारता है और ये शादी छोड़कर भाग जाता है। शगुन तो देखती रह जाती है।
अब दोस्तों जैसी निधि बैक गेट के पास पहुंचती है तो वहां पर भी उसे पुलिस वाले दिखते हैं। अब वह कुछ लड़कियां जो होती है बुर्का पहन के बैठी होती है उन औरतों के पास जाकर बैठ जाती है। पुलिस वाले खोजबीन करते हैं लेकिन उन्हें निधि कहीं नहीं मिलती। फौरन ही यहाँ पर रमन आता है और पुलिस वाले से कहता है कि निधि छाबड़ा कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। पुलिस वाले कहते हैं कि आप कौन हो? तो रोमी बताता है कि ये मन भल्ला है, ये रूही के पिता है जिसे कि निधि छाबड़ा ने किडनैप करा था। अब पुलिस वाले कहते हैं कि आप अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर खड़े रहिए, अगर निधि ने आप दोनों में से किसी को देख लिया तो उसे पकड़ना नामुमकिन हो सकता है। अब यहाँ पर मीका बताती है इशिता को किस तरीके से रमन भल्ला अपनी शादी छोड़कर निधि को पकड़ने के लिए आए हैं और अब आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, हमें आज हमारी रूही मिल जाएगी। और यहीं पर रमन इशिता एक दूसरे को देखते हैं और एपिसोड एंड हो जाएगा। अगले एपिसोड में फाइनली निधि सबके हाथों पकड़ी जाएगी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।